श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा विष्णु रात्रि परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मैत्री मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री केरप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि जीवन के कुल 4 दिन काल गहे करु के सो। और का जाने कहाँ मार है का घर का परदेश। कि स्वामी सीता नाथ जो और सदा राखियो नेह। घर वन देश विदेश में जहाँ रहे जा दे। कि स्वामी सीता नाथ जो अब तुम लो हमारी दौड़। जहाँ जैसे काग जहाज को कतौ नहीं है ठौर। कि सूत सुने मुनि बैन नैन भर आए उनके। बोले गदु गदु गिरा प्रश्न सुन कै निज मन के। कि सौनक जी सर्वज्ञ आप सब जाने बूझें। कहाँ करे कसु प्रश्नो आपको तत् छिन्न सूझे। आज यही तो नृपति ने करो प्रश्न सुख देव तैं। दै हुंकारी तो कहूँ और व्यवस देव निज देव तैं। देवराहा बाबा महाराज जी कहते हैं श्रीमद् भागवत चरित के प्रथमाय में मैं 14वां अध्याय। सौनक जी का प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज के आंखों में आंसू आ गए महाराज प्रेम के। और वे गदगद वाणी में कहने लगे कि हे सौनक जी महाराज, आप सर्वज्ञ परम बुद्धिमान और कब कहां और कैसा प्रश्न करना चाहिए इसे समझने वाले हैं आप। सूत जी महाराज कहते कि अजी सौनक जी महाराज, यही प्रश्न तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से किया था। हे देव, यदि आप हमारी साथ हो। सूत जी महाराज कहते कि हे सौनक जी महाराज, हुंकारी भरो। अगर हुंकारी भरोगे तो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं अपनी आदत से लाचार हूं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारी कथा में अगर हुंकारी नहीं भरी तो बोले हम अपने आदत से मजबूर हैं, लाचार हैं, कि हमें फिर कथा कहनी ही नहीं आती है। इसलिए हे सौनक जी महाराज, समस्त 88,000 संत महात्माओं हुंकरा भरना। तो श्री सुख बोले भूपो विदुर ने यही बातें। मैत्रे मुनते सुनी कहूँ ते नहीं की तातें। राजा पूछे प्रभु गए जब बन को घर ते। श्री सुख बोले का कहूँ विदुर भवन मुनि। कि श्री सुख बोले कहा कहूँ विदुर भवन मुनि मन हरान। तय तज तीरथ को गए जाए निवसे राधा रमन। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इन्हीं बातों को विदुर जी ने मैत्री मुनि से भी पूछा था। सूत जी से सौनक जी ने, सुखदेव जी से परीक्षित ने, महात्मा विदुर ने मैत्री मुनि से यही प्रश्न को पूछा। उसे मैं अब आपको सुनाता हूं। राजा ने पूछा कि प्रभु, घर छोड़ने के पश्चात विदुर और मैत्रेय मुनि से भेंट कब और कहाँ हुई थी।
ये बताओ हमें। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, क्या कहूँ राजन, जो घर श्री कृष्ण के रहने से पावन और मुनियों को भी आनंद देने वाला बन चुका था, उसको भी छोड़कर विदुर जी तीर्थ करने के लिए चले गए। तो राजन बन के दूत देव की नंदन आए, कौरव कर सत्कार राज मेलन में लाए। नाना व्यंजन धरे नतिन की ओर निहारे, करके शिष्टाचार विदुर के भवन सिधारे। पत्नी पगली प्रेम की छिलका हर को जिमा रही, विदुर मिंगी केला दही खाए कही वो रस नहीं। हे राजन, जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए दूत बन करके आए, तो कौरव उन्हें बड़े प्रेम से अपने महल में ले गए और उनके भोजन के लिए सुंदर सुंदर पकवान आदि बनवाया गया। परंतु भगवान ने उन्हें देखा तक नहीं महाराज, देखा नहीं। केवल शिष्टाचार पूरा करके वे विदुर जी के घर चले आए। वहां विदुरानी प्रेम में पगली बनी श्री कृष्ण को केले का छिलका खिलाने लगी। उसी समय विदुर जी ने आकर केले की फली छीलकर दी, परंतु भगवान ने कहा, भैया विदुर, पहले जैसा रस इस गूद में नहीं है। जो केला का गूदा तुमने दिया, बोले इसमें रस नहीं है। बोले जो छिलका दे रही थी विदुरानी काकी, बोले उसमें रस था, आनंद आया था। तो तागारों में बसु विदुर बंद को सम्मति देवे, विदुर नीत विख्यात जाहे सज्जन सब सेवे। पूछे जब धृतराष्ट्रो सत्य सम्मत यह दीन ही, राजन घोर अनीत बंधु पुत्रन संग कीन्ही। भ्राता भूलो गई जो आगे की सोचो सही, धर्मराज के राज को देव गई सो तो गई। देवराहा बाबा कहते कि सोनक सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, उसी घर में रहते हुए विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र को सुंदर सलाह दिया करते थे। वही बात है, संसार में विदुर नीत नाम से प्रसिद्ध और बुद्धिमानी जो पुरुष होते हैं, बोले उनको बड़ी प्रिय है विदुर की नीत। जो सज्जन पुरुष होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, उनको विदुर की नीत बड़ी सुंदर लगती है, प्रिय लगती है। धृतराष्ट्र के पूछने पर सच्ची राय देते हुए स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था विदुर जी ने कि हे राजन, आपने पांडवों के साथ बड़ा अन्याय किया है। भैया अब तो जो कुछ हो गया उसे अब जाने दीजिए, परंतु अब तो भविष्य की चिंता करके युधिष्ठिर को उनका राज दे दीजिए। अब तक जो कुछ हो गया सो हो गया। तो जिनके सिर पे श्याम तेनाए फिर कौन अंदेशो, निश्चयता की विजय जासुरत हाँ को केसो। धर्मुनि तुत्ते डरो राज वह संग न जावे, पाप पुण्य ही जाए विपुल धन काम नावे। आए मुट्ठी बांध के हाथ पसारे जाएंगे, पुण्य करें सुख पाएंगे, पाप करें पछताएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, बोले हाँ महाराज। बोले जिनकी रक्षा श्री कृष्ण कर रहे हैं उन्हें फिर क्या चिंता हो सकती है। जिसके सारथी स्वयं भगवान केशव हों उसकी जीत निश्चित ही है। आप धर्म और न्याय से डरिए, मरने पर यह राज और अपार ऐश्वर्य भी, सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, ये साथ नहीं जाता है, किसी के साथ नहीं गया आज तक, नहीं पड़ा रह जाएगा, और ना जाएगा। ना जाएगा। केवल पाप और पुण्य का ही फल भोगना पड़ेगा। जन्म के समय तो जीव मुट्ठी बांधे रहता है, परंतु मृत्यु के समय तो वह हाथ फैला करके जाता है। अत्य पुण्य करने पर सुख मिलेगा और पाप करके तो पछताना ही पड़ेगा। कि विदुर बचन धृतराष्ट्र सुन, बोले भैया सुत सगे, त्यागू कैसे विदुर तब मर्म बचन कहवे लगे। कि विदुर बचन धृतराष्ट्र सुन,
बोले भैया सुत सगे त्यागू कैसे, विदुर तब मर्म बचन कह बे लगे। विदुर की बातें सुनकर के धृतराष्ट्र ने कहा, भैया मैं अपने सगे पुत्रों का त्याग कैसे करूं। तब विदुर जी हृदय में चुभने वाली गूढ़ बातें कहने लगे। अब ऐसी गूढ़ बातें कहीं जो धृतराष्ट्र के हृदय में चुभें। कहते हैं विदुर जी महाराज कि राजन निकसे मैल देह तय कोई न राखे, डींगर तन में होए तनय को नाही भाखे, विष्टा बहुमल मूत्र देते ही नित होवे, तन ते होवे पृथक पर सुख सब तन धोवे, स्वयं तरे तारे कुलाय ते सुत पुत्र कहाओ ते, नाही तो मल के कीट सम ऋषि मुनि तिन्हें बताओ ते, स्वयं तरे तारे कुलय ते सुत पुत्र कहाओ ते, नहीं तो मल के कीट सम ऋषि मुनि तिन्हें बताओ ते। हे राजन, अपने शरीर से निकलने वाले मैल को कोई नहीं रखना चाहता है। कोई रखना चाहता है जो शरीर से मैल निकलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, शरीर में उत्पन्न जुआ आदि कीड़ों को कोई पुत्र नहीं कहता है। नहीं कहता। हमारे शरीर के पसीने से जुआ पैदा होता, वो किसका पुत्र है? हमारा नहीं हुआ तो किसके हुआ? जब हमारे वीर्य विंद से पुत्र प्राप्त होता, उससे हम अपना पुत्र मानते हैं। इसी शरीर से पसीने के द्वारा जुआ पैदा हो रहा, उसे कौन पुत्र मानता है? कोई नहीं मानता है। मार और देते हैं उसको, पुत्र वो भी है हमारा, लेकिन वो एक नीच योनि में है। सही। मल और मूत्र तो अपने शरीर से ही निकलता है ना। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित, गंगा तट पर आए हुए समस्त ऋषिगण, मल मूत्र जो है अपने शरीर के द्वारा ही तो निकलता है। बोले हाँ महाराज, हाँ। परंतु उसे त्यागने के बाद सब शरीर को जल से धोकर साफ करते हैं। बोले हाँ। सब धोते हैं अपने शरीर को मल त्याग के बाद, सत्य है। वो भी तो अपने शरीर से निकला। हाँ, बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, सुपुत्र तो वही कहे जाते हैं, पुत्र वही कहे जाते हैं जो अपने साथ ही अपने परिवार का भी उद्धार करते हैं, वही सुपुत्र कहलाते हैं। अपना उद्धार और अपने समस्त परिवार का उद्धार करते हैं, वही सुपुत्र कहलाते हैं। अन्यथा दूसरे पुत्रों को तो ऋषि मुनियों ने मल के कीड़े समान बताया है। बोले जो मल में, जो सुबह हम और आप मल को निकालने जाते हैं, उसमें जो कीटाणु होते हैं, ऋषि मुनियों ने ऐसे पुत्रों को उन कीड़ों की समानता दी है महाराज, जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, ऐसे काम करते हैं कि माता और पिता को उनके कारण समाज में निंदित होना पड़ता है। वो क्या स्वयं तरेंगे और अपने माता पिता को तारेंगे? सही बात। वो मल के कीड़े के समान हैं ऐसे पुत्र। यह दुर्योधन दुष्टो इष्ट को नहीं पहचाने, मधुसूदन को मूर्ख मंदमति मानुष माने, कपटी कुटिल कुबुद्ध क्रूर कल की यह मूरति, तैसे ही सब सचो सकुन दो शासन खलमति, कि राजन चाहो कुशलता कुल की यह कारज करो, कृष्णार्पण जाको करो सब जग को संकट हरो। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन परीक्षित, यह मंदमती दुर्योधन अपना कल्याण किस कार्य में है और कौन अपना हितैषी है, इसे भी नहीं जानता है। इसे भी नहीं जानता है। तब यह मूर्ख श्री कृष्ण को मनुष्य तो मानता है, इसलिए तो मानता है श्री कृष्ण को मनुष्य। यह जिस प्रकार कपटी नीच बुद्धि वाला और निष्ठुर मूर्तिमान कलकाल है, उसी प्रकार इसके सभी मंत्री शकुनी और दुशासन आदि भी पाप बुद्धि वाले हैं। हे राजन, यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो इसे श्री कृष्ण को सौंपकर सारे संसार को नष्ट होने से बचा लीजिए। सुनत विदुर के वचन दुष्ट दुर्योधन अघमति,
भौए चढ़ी में ओ लाल अदरो फर कै कूपो अति त्रिसो कार्य कर कहे क्रूर कौने बुलवाए काहे दासी पुत्र राज पर सद में आयो कान पकड़ के कुटिल को कर कारो में ओ मूल सिर देहो निकासो देश तय लौटे नहीं आए अदम फिर। विदुर की बातें सुन करके सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, अत्यंत क्रोध से पापी दुर्योधन की भुआएं टेढ़ी हो गईं, मुख लाल हो उठा और दोनों होंठ फड़कने लगे। उसने विदुर का अपमान करते हुए दुर्योधन ने कहा कि इस दुष्ट दासी पुत्र को किसने इस राजसभा में बुलाया है? इस नीच के मुंह में कालमा पोत करके और इसका सिर मुड़वा करके दुर्योधन कहता है कि इसे धक्का देकर राज से बाहर निकाल दो, जिससे या फिर कभी लौट करके हस्तिनापुर में ना आ पाए। कौन? विदुर। विदुर को तो भौचक के से भये बंधुकों विदुर निहारे करे नीचता नीच नता को तन को विचारे किंतु अंध को मौन निरक के अति घबराए सोचे अब तो अंत दिवस इन सब के आए बोले भैया स्वयं ही तेरे घर ते जाऊंगो अब कब हूँ जा भवन में मोतू को न दिखाऊंगो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, दुर्योधन की बातें सुनकर के विदुर आश्चर्य से धृतराष्ट्र का मुंह देखने लगे। आश्चर्यचकित रह गए दुर्योधन की बातें सुनकर के, ये क्या बक रहा है? मुझे कुछ नहीं कह रहे। उस सामने बैठे हमारे भाई कुछ नहीं कह रहे। धृतराष्ट्र का मुंह तकने लगे। उन्होंने उस नीच की बातों को बुरा तो नहीं माना, परंतु अंधे धृतराष्ट्र को इतने अभद्र व्यवहार पर भी चुपचाप देखकर विदुर जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन की बातें बुरी नहीं लगी, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र स्वयं बैठे और चुप रहे, ये बुरा लगा। बड़ा दुख हुआ। विचार करने लगे विदुर जी कि अब इनके विनाश का समय आ गया है। फिर दुर्योधन ने कहा भैया मैं स्वयं ही तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। फिर दुर्योधन से कहा विदुर जी ने कि बेटा दुर्योधन, मैं स्वयं ही तुम्हारा घर छोड़ दूंगा और अब आगे कभी भी यहां लौटकर तो मैं अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा। ये विदुर जी ने दुर्योधन से कहा। तो परम भागवत विदुर भये बाहर जब पुरते मानो सदगुण पुण्य सबई निक सेवा घरते कि परम भागवत विदुर भये बाहर जब पुरते मानो सदगुण पुण्य सबई निक सेवा घरते करबे को व्यापार बन को धन लेके धावे त्यों लिए संग पुण्य वृद्धि तो तीरथ जावे सभा द्वार पे धनुष धरो नंगे पायन चल दये शत्रु मित्र संबंध तजु ते तक को दंड मानो भय। परम भक्त विदुर जी जब नगर से बाहर हुए, सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सभी सद्गुण और पुण्य उस राजभवन से निकल गए हों। जैसे बढ़िया व्यापार द्वारा और अधिक धन बढ़ाने की इच्छा से घर का सब धन लेकर चला जाता है, उसी प्रकार मानो विदुर जी पुण्य और सद्गुणों सहित उन्हें बढ़ाने के बहाने तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। राजसभा के द्वार पर अपना धनुष छोड़कर विदुर जी महाराज आज नंगे ही पांव ऐसे चल दिए मानो शत्रु और मित्र के भेद, ईर्षा और राग को छोड़ करके परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए हों। बोलिए विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। इत श्री भागवत चरित प्रथमाय में विदुर हस्तिनापुर त्याग नामक 14वां अध्याय समापन हुआ। कल की कथा में सुनेंगे। सूत जी ने कहा कि हे मुनियो, इस प्रकार विदुर सबको त्याग करके हस्तिनापुर से बाहर तीर्थ यात्रा करने चले गए। वे परम पवित्र और सुंदर वन उपवन सरोवर तथा नदियों और स्थान स्थान पर शंख और चक्र आदि के चिन्हों से शोभायमान मंदिरों के दर्शनों से
प्रसन्न होते हुए विचर रहे थे। कहीं पर श्री कृष्ण को विष्णु रूप में श्री रंग भगवान बने देखते और कहीं विश्वनाथ शिव जी को अनेक रूपों में विराजमान देख करके आनंदित हो उठते हैं विदुर जी महाराज। सब प्रकार तीर्थों का दर्शन करके तीर्थों के पुण्य स्वरूप ब्रज भूमि में आए, जहाँ श्री श्याम सुंदर ने उन्हें अनेक लीला करते हुए माखन चुरा करके खाया था, वहां आए हैं। वृंदावन में विदुर जी दर्शन करते करते आ गए हैं। तो ये कथा कल श्रवण करेंगे। वृंदावन में आप देखेंगे सुनेंगे विदुर जी महाराज की कथा को। जय हो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही किया सुसे, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय हो, मनसला मैया की जय हो, पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय हो, बाबा गुरु महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, काका गुरु महाराज की जय हो, सब गुरुभाइयों की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जयकार हो, श्री देवराहा बाबा की जय जयकार हो, संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। कि बोलो श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम।